Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter, and today we have chapter number 9 which is about geometry and patterns. तो बच्चों जब मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो मैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, बट ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो इक्विपमेंट्स है उनकी बात मैं जरूर कर रही हूँ। पैटर्न्स का मतलब अगर हम समझेंगे तो पैटर्न क्या है कि जो भी कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपका बार बार रिपीट होता रहता है, दैट इज योर पैटर्न। नाउ ये आपके देखिए कुछ प्लेन शेप्स हैं और इन्हीं की हेल्प से आपकी सारी शेप्स बनी हुई हैं। 2D तो ये है ही खुद और 3D इन्हीं की हेल्प से बनती हैं। यू हैव रीड अबाउट फॉलोइंग प्लेन्स एंड सॉलिड शेप्स, दिस इज योर सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। सॉलिड शेप्स आपके पास क्या क्या है बच्चों? ये आपका है स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन। लेट्स टेक अ रिव्यू एंड एक्सटेंड आवर नॉलेज अबाउट दिस शेप्स। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.1, मैच द शेप्स विद देयर नेम्स। तो सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पर है तो आपको ये यहाँ से मैच कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव योर क्यूब, जो आप इसे यहाँ पर मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगल, तो आप इसे यहाँ से मैच कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, राइट शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। फुटबॉल, ये फुटबॉल आपकी क्या है? ये है स्फीयर। नेक्स्ट वुडन गेट, ये क्या होगा? ये होगा, आप इसे रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वुडन गेट है तो ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा क्यूबॉइड। तो इसे इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। डाइस ऑफ लूडो क्या होगी? ये होगा आपका क्यूब। तो आपको देखना है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं और उसी के रिलेटेड आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। आपके पास स्फीयर है तो ये आपकी हो सकती है फुटबॉल, ठीक है। और हमारा स्फीयर, आप एक बल्ब ले सकते हैं, राउंड बल्ब। आप यहाँ पर ले सकते हैं मार्बल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर क्यूब है तो ये आपका डाइस होगा, बॉक्स हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जिनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होती हैं? ये प्लेन शेप्स होती हैं, इनके पास सिर्फ फेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, एजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर स्क्वायर, और स्क्वायर में जैसा कि हमें पता है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स always, because all 4 are equal, the opposite are also equal. Each angle is formed 90-degree angle. A square is a plane shape having 4 sides equal. PQR is square with all equal sides. So PQ is equal to QR, QR is equal to RS, RS is equal to SP. Next you have rectangle. Only opposite sides are equal to each other. Okay. Next you have circle. तो यहाँ पर कोई आपकी लाइन्स तो होती नहीं है, सर्कल है आपके। यहाँ पर दो चीजें आपके पास मेन है, आपका डायमीटर और सर्कल। तो आप इस पॉइंट से शुरू करके जब इस पॉइंट पे खत्म करते हैं तो दैट इज योर डायमीटर। और जब आपके सेंटर से कोई लाइन सर्कल को टच करती है, कंप्लीट नहीं कर रही है, बस टच कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, ओवर क्रॉस होता है डायमीटर में, और टच करते हुए सर्कल के पास दूसरे एंड को टच करती है, वो होता है आपका रेडियस। जो आपका रेडियस है वो हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर का अगर आधा करूंगी तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, रेडियस का डबल करूंगी तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा। और ये कंप्लीट सर्कल आपका क्या है? ये आपका सरकमफेरेंस है। ये आपका ट्राइंगल है, 3 साइड्स होंगी हमारे ट्राइंगल में। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। बाकी हमारे पास दो अलग ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है और इसमें एक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन शेप। ये आपका स्क्वायर है, ये सर्कल। तो आप इस तरीके से इन्हें यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस इन द गिवन शेप। तो यहाँ पर आपको लिखनी है 4 साइड्स हैं और 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है। 0 साइड्स एंड 0 वर्टेक्स, ये आपके 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स। इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3D शेप्स। तो ये आपकी 3D शेप्स है। 3D शेप्स में आप 3D क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट है, इसकी वजह से 3D स्ट्रक्चर हमें देती है। टर्म्स ऑफ सॉलिड शेप्स, ये आपके फेस, एज और वर्टिसेस। तो ये जो पार्ट है आपका, ये फेस है, ये आपको फ्रंट जो दिख रहा है, ठीक है, फेस है। ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये आपके वर्टेक्स होते हैं, और ये साइड व्यू जो देते हैं कि हाँ इसका कुछ मतलब बेस है, कुछ वॉल्यूम है इसकी, ये आपकी एजेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके क्यूब के पास 6 फेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है।
आप अपने क्यूब में क्या देखेंगे कि जो उसका हर एक फेस है वो इक्वल है, यानी कि स्क्वायर वो बेसिकली। उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल है, फेस आपके 6 है, एजेस आपके 12 और वर्टिसेस आपके 8 है। FEV इसी सीक्वेंस में आते हैं, और क्यूबॉइड का जो हर एक फेस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। उसके बाद आपके पास कोन है, कोन में आपके दो फेसेस हैं, एक एज है और एक वर्टेक्स है। ये आपका एक वर्टेक्स हो गया, ये आपका एक एज हो गया, एक आपका सर्कुलर फेस और एक आपका कोनिक फेस है। तो इन कोन वन फेस इज कर्व्ड एंड द अदर इज प्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव योर सिलेंडर। तो यहाँ पर आपके तीन फेस होंगे, इसमें दो एज होंगे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, और वर्टेक्स हमारे 0 होते हैं, ठीक। फिर हमारे पास हमारा स्फीयर है, वन फेस ओनली, नो वर्टेक्स एंड नो एज। दिस इज योर एक्सरसाइज 9.3, राइट द नेम ऑफ दिस सॉलिड शेप्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है कोन। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। आगे देखते हैं, दिस इज योर क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स ऑफ एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस इन ईच शेप। तो क्यूब क्या है आपका, इसके पास आपके 6 फेस है, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड है, सेम 6 फेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। इस तरीके से आप सबका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका क्यूबॉइड है, और उसके बाद आपको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है शेप्स एंड सिमेट्री। जब हम बात करते हैं शेप्स एंड सिमेट्री की, तो शेप्स तो आपने अभी देख ही ली है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे बच्चों, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। सो मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स हैव अ बॉडी दैट हैज टू इक्वल हाफ्स। के इमेजिन लाइन बनाओगे तो दोनों एक दूसरे के डिट्टो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आप ये देखिए कि आप उसे फोल्ड करें और वो दो इक्वल पार्ट्स में आ जाए। Now exercise 9.4, draw a line to divide each of the following shapes into halves. तो यहाँ पर आप एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर डी के लिए आप ऐसा करें, ऐसा करें, तो इस तरीके से करेंगे तो दो में हो सकता है, ठीक है। बी के लिए भी आपको वर्टिकल ही करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिमेट्री ऑफ लाइन बना सकते हैं या लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब है कि आप एक ही चीज, एक सीक्वेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अ पैटर्न इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रिपीटेड डिजाइन, फिगर्स, लेटर्स, ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। वी कैन फाइंड पैटर्न्स इन मेनी प्लेसेस। तो ये आपके पैटर्न इन नेचर है। फ्लावर में देखिए आप, हनी बी के उसमें देखिए, लीफ में देखिए, पैटर्न इन मॉन्यूमेंट्स देखिए, पैटर्न इन लेटर्स देखिए। तो ये सब क्या है, ये आपके पैटर्न्स के एग्जाम्पल है। नंबर्स में देखिए कि दो दो का गैप होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.5, लुक एट द पैटर्न्स, ड्रॉ द मिसिंग फिगर। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बाद फिर क्या आएगा, आपका आएगा रेक्टेंगल, सर्कल, एंड सर्कल के बाद आपका आएगा स्क्वायर। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर, तो सर्कल और फिर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपका होगा पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, लुक एट द गिवन पैटर्न्स एंड कंप्लीट द सीरीज। तो दो एरो इस तरफ, देन इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, सामने सामने करने हैं आपको। तो ये आपका इस तरफ बनेगा, फिर ये आपका इस तरफ बनेगा, ये आपका इस तरफ बनेगा, और फिर ये आपका इस तरफ बनेगा। तो ऐसे आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो फिर होगा आपका अपवर्ड, फिर होगा आपका डाउनवर्ड, फिर होगा आपका अपवर्ड, फिर होगा आपका डाउनवर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव पैटर्न्स इन नंबर्स एंड लेटर्स। तो यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे, सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए, ए लिया, बी को छोड़ा, सी लिया, फिर डी को छोड़ा, ई लिया, तो एक एक लेटर हम मिस कर रहे हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.6, कंप्लीट द पैटर्न 1 4। तो 4 देखिए, 1 के बाद क्या छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 2 3, और हमारे 4 पर 5 6 7 8, 3 छोड़े, 5 6, यहाँ पर हमने क्या छोड़ा, 2 एंड 3, यहाँ पर हमने 5 6 7 8 डबल। अब यहाँ पे क्या छोड़ेंगे, 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 के टेबल पे हम कंटिन्यू चल रहे हैं, 2 छोड़ा, फिर 4, फिर 6, अब कितने छोड़ने हमें, 8, यानी कि 8 प्लस कर दीजिए इसमें, 16 में 8 प्लस करेंगे आप
तो आंसर आएगा 24। अब 24 में 10 प्लस कर दीजिए 34, 34 में आप प्लस कर दीजिए 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 46। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ 5, 10, 15, 20, तो 20 के बाद क्या आएगा, 5 5 का गैप है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 30। नेक्स्ट A B B C C D D E E F, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास आएंगे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, उस क्वेश्चन को जो आपको खुद से करने हैं, ट्राई करना है और खुद को इवेल्युएट करना है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।